जैन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल diligently working for your exam. It's just around the corner, looming over your head. क्या है, आपके सिर पे ही है अब. सो आई होप आप पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से रिवीजन कर रहे हैं. ठीक है. अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक which seems easy but it is not. That is preposition. ये दो वर्ड से बना प्रीपोजिशन. बेसिकली ये पोजीशन बताता है. देखो इसको ना रिलेटिंग वर्ड्स कहते हैं. रिलेट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को. ये रिलेट करता है जैसे कि देखो राम इज इन द किचन. थिंक ओवर इट. पहले इसमें प्रीपोजिशन देखो कौन कौन सी है और देखो किस किस को रेट किया जा रहा है. वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री. अब देखो यहाँ पे राम एक नाउन है, ये किचन भी एक नाउन है. यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है इन है, ये क्या कर रही है? रिलेट कर रही है नाउन को नाउन से. ये देखो नाउन को नाउन से रिलेट किया जा रहा है यहाँ. यहाँ देखो वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री. कंट्री नाउन, प्राउड का एडजेक्टिव होता है. विशेषता बता रहा है ना. ठीक है. तो यहाँ पे रिलेशन रिलेट किया जा रहा है नाउन को एडजेक्टिव से. प्रेपोजिशन का काम क्या होता है? रिलेट करना. इसीलिए रिलेटिंग वर्ड्स कहते हैं. ये देखिए, she slipped off the stairs. ये ऑफ ओ डबल एफ ये भी एक प्रपोजिशन है. ये देखो ये नाउन है और ये वर्ब है. फिसल जाना, फिसलना वर्ब है, ये नाउन है. स्टेयर्स, तो इसको नाउन किसको कर रहा है? रिलेट वर्ब से. तो ये सब रिलेटिंग वर्ब्स होते हैं, सॉरी रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं प्रपोजिशन. इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट पहले करते हैं टाइम की. टाइम की प्रपोजिशन. और इसमें देखिए ये हम कर ही चुके हैं. बड़ा इजी है. देखो सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम का मैं बता चुका हूं. स्पेसिफिक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ये रेंज के लिए लगता है. ये तो हम कर ही चुके हैं. सिंस इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसको मैं एक्सटेंसिवली कर चुके हैं. मैं बार इसको और टाइम नहीं लगाऊंगा. ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 years. तो इसमें हम रेंज की बात करते हैं, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं. बिहाइंड कॉमा ड्यूरिंग, ये बताइए कहाँ लगती है बिहाइंड कॉमा ड्यूरिंग? स्टूडेंट्स, जो ड्यूरिंग लगती है ना किसी दौरान, किसी फेज के दौरान, जैसे कि मैं किसी को विजिट करूंगा ड्यूरिंग माई वेकेशन. वेकेशन तो देखो एक टाइम पे होता नहीं है. जैसे आपकी समर वेकेशन होती है जून 1 से लेकर जून 30 तक, तो उस दौरान मैं आपको विजिट करूंगा. तो ड्यूरेशन के लिए बेसिकली ये रेंज ऑफ टाइम के लिए यूज होती है. पर बिहाइंड यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है. बिहाइंड जब भी आप लगाओगे ना टाइम की सेंस में, ये वो आपके पीछे बैठने वाला नहीं है, पोजिशन वाला होता है. लेट की सेंस में यूज होगा. जैसे कि देखो ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड स्केड्यूल. स्केड्यूल का मतलब
अपने टाइम से लेट चल रही है, यहाँ पे अपने आप ही इसका मतलब लेट हो जाएगा, पीछे चल रही है। द सिलेबस हैज बीन रनिंग बिहाइंड द स्केड्यूल, बिहाइंड मतलब लेट होना, ये तो दौरान है। ही केप्ट स्लीपिंग ड्यूरिंग द जर्नी, आई विल विजिट यू ड्यूरिंग माई वेकेशन। अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इस पर काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो एट, इन, ऑन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एट लगता है स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम या शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटे समय के लिए। इन लगता है रेंज ऑफ टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम के लिए। और ये तो डेज एंड डेट्स के लिए लगता है। डेट्स एंड डेज। अब यहां पहले आते हैं स्पेसिफिक टाइम, मतलब एट 8 PM, एट 7 PM स्पेसिफिक कर रहे हो ना टाइम, वो एट लगेगा। अब ऐसे इसी वजह से हम एट डस्क कहते हैं, ट्वाइलाइट, नून 12 बजे होता है ना दोपहर को, स्पेसिफिक है देखो टाइम। मिडनाइट रात को 12 बजे होता है। ये सारी स्पेसिफिक टाइम, इसलिए यहाँ पे ऐड लगाया जाता है। अब इन्हें देखो, इन एन आवर, मैं आपको कॉल करता हूँ इन एन आवर, मैंने फिक्स थोड़ा दिया है, उस दौरान करूंगा, कभी भी कर सकता हूँ, 30 मिनट्स में, 40 मिनट्स में, कोई बंदिश थोड़ी ना है, ये रेंज में है। देखो इन ईयर्स क्योंकि लंबा टाइम है, मंथ्स, सो ये लंबे टाइमों में सब में इन लगेगा। और रेंज बेसिकली रेंज ऑफ टाइम है, ये डेज एंड डेट्स का पता है। आई विल कॉल यू ऑन मंडे, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, डेज एंड डेट्स में ऑन लगता है, ये बेसिक है। स्पेसिफिक टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए एट, इन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए या रेंज ऑफ टाइम के लिए। और ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो एक ध्यान रखना है यहाँ पे, लॉन्ग ड्यूरेशन में आफ्टरनून इवनिंग ऑब्वियसली इन लगता है, बट अब ये थोड़ा सा नोट करना है इस चीज को, जब ये इस सेंस में यूज होगा ना, या ये नेक्स्ट और लास्ट की सेंस में कभी भी नहीं आता, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। कोई नहीं, कुछ ऐड नहीं। व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या है, आई मेट हिम लास्ट नाइट, यहां पे नहीं आएगा एट, ये थोड़े से यूनिक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। पीपीटी मैंने बनाई है, सब दिख जाएगा, कोई इशू नहीं है, पर थोड़ा ध्यान रखना है इसका। ये आपने जरूर पढ़े होंगे फ्रेजेस, ऑन टाइम, इन गुड टाइम। सुन लिया था, ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम के, ना मैं पहले आऊं ना बाद में, एग्जैक्ट टाइम। ऑन टाइम किसके लिखते हैं, एग्जैक्ट टाइम। ये जो इन टाइम है ना, इसका मतलब है
आप लेट नहीं हो सकते, डोंट बी लेट। जैसे कि पैसेंजर्स मस्ट बी इन टाइम फॉर द फ्लाइट, फ्लाइट उड़ने से पहले, लेट मत हो, टाइम पे आ जाएं। इन गुड टाइम मतलब कंफर्टेबल टाइम, जो आपको ठीक लगता है। आप लोग जब शादी पे जाते हैं तो आपके जो कार्ड पे डेट दी होती है उसी टाइम पहुंचते हो, आप तो अपनी मर्जी से पहुंचे ना, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। सो इन गुड टाइम मतलब कंफर्टेबल टाइम, कोई टेंशन नहीं आपको जल्दी लेट की, जब चाहे आपको कंफर्टेबल लगता पहुंचो। इन टाइम मतलब डोंट बी लेट, ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम पे। इस वक्त ये भी देखिए, एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, इन द एंड। थिंक ओवर इट, पॉन्डर करो इसके ऊपर, क्या सेम होते हैं, कोई डिफरेंस होता है? सो याद रखना, एट द मतलब में लिटरली बिगिनिंग में, जैसे कि एट द बिगिनिंग ऑफ द मैच इंग्लैंड स्कोर्ड रन्स एट अ क्रिस्प पेस, यानी कि शुरुआत से ही इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया मेंटेन की रन रेट। इन द बिगिनिंग में अगर तुमने पकड़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन द बिगिनिंग में ना याद रखना, हम हमेशा बाद में कोई चेंज बताएंगे, हमेशा जब भी इन द बिगिनिंग होगा सेंटेंस में, हम कोई ना कोई बाद में चेंज बताएंगे। जैसे कि इन द बिगिनिंग मैन हैड नो नॉलेज ऑफ मेटल्स, लेटर ही मेड यूज ऑफ मशीन्स, या ही डेवलप्ड मशीन्स। देखो कुछ ना कुछ मैं बाद में चेंज की बात जरूर करूंगा। इन द बिगिनिंग मैन हैड नो नॉलेज ऑफ मेटल्स बट स्लोली ही डेवलप्ड मशीन्स। ऐसे तो कोई ना कोई चेंज जरूर बताओगे तुम जब भी इन द बिगिनिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द एंड तो मतलब एंड, मतलब इवेंचुअली। इन द एंड सन विल बिकम अ रेड जायंट, अंत में यही होगा ऐसे। सो इवेंचुअली मतलब फाइंड द लास्ट। सो ये फर्क है, नोट करो इसको। एट द बिगिनिंग तो मतलब लिटरली एट द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग वाले सेंटेंस में जरूर कोई ना कोई चेंज की बात आपको करनी पड़ेगी सेंटेंस में, पहले ये हुआ अब ये हुआ। in the beginning we used wired phones, later we had smartphones। देख लो ये भी चेंज ही बता रहा है कोई। पहले इन द बिगिनिंग में हमारे पास वायर वाले बड़े बड़े फोन थे, बाद में हमने स्मार्टफोन यूज कर दिए, ऐसे देख लो। बाय देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुम्हें कहता हूं, इसका मतलब तो नॉट लेटर देन। जैसे मैं कहता हूं आई विल कॉल यू बाय 10 PM, इसको मैथमेटिकली देख लो, एक ऐसे भी आप नोट बना सकते हो। अगर मैं कहता हूं आई विल कॉल यू बाय 10 PM, इसका मतलब या तो मैं तुम्हें 10 बजे कॉल करूंगा या 10 से पहले कॉल करूंगा, पर मैं 10 के बाद तुम्हें कॉल नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे मैथमेटिकली बना लो, तुम्हारी रिवीजन के लिए बड़े इजी हो जाती चीज़। मैं कहता हूँ आई विल कॉल यू बाय 10, मतलब यहाँ तो मैं 10 बजे करूँगा, यहाँ मैं 10 से पहले कर लूँगा, पर 10 से लेट नहीं मैं कर सकता। बाय का मतलब नॉट लेटर देन, ये भी टाइम की ही है।
ये बड़ी इजी है। थ्रू आउट, उस पूरे दौरान आई केप्ट स्लीपिंग थ्रू आउट माई जर्नी, मैं सारी सफर में सोता रहा। बड़ा इजी है, कुछ भी करने वाला। अब देखो इंपॉर्टेंट तो ये है, ध्यान से देखना इसको। देखो स्टूडेंट्स, दोनों टाइम के लिए लगती हैं अनटिल टिल। याद रखना, मैं आपको सेंटेंस ही बताता हूँ, हमेशा सेंटेंस से रूल निकाला करो। देखो ये देखो, आई शैल वर्क until I fall down. I shall work till sunset. देखो सुन ध्यान से, I shall work until I fall down। अब देखो ये इसमें देखो कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा कि इनडेफिनिट टाइम है। अब देखो ये बड़ी वेग टर्म है। हो सकता है एक बंदा 2 दिन काम कर सकता है, तब थक हार के गिरेगा। एक में भी 24 घंटे कर सकता है, एक में भी 6 घंटे कर सकता है, एक सिर्फ 2 घंटे ही कर सकता है, उसके बाद गिर जाएगा। एक 4 दिन कर सकता है। तो ये इंडेफिनिट है, कोई फिक्स नहीं है। अब दूसरे में देखो, आई विल वर्क टिल सनसेट, मैं सनसेट तक ही काम करूंगा। तो टिल कहीं ना कहीं डेफिनेट टाइम के साथ लगता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो अनटिल इंडेफिनिट टाइम और टिल डेफिनेट टाइम, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। और कई जगह आप देखोगे ये भी लिखा अप टू। अप टू ना प्लेस के लिए होता है, ये टाइम के लिए नहीं होता, प्लेस के लिए होता है। आई वॉक्ड अप टू द स्टेशन, देख लो, आई वॉक्ड अप टू द स्टेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट था आपका टाइम की उसमें। ये देखो स्टूडेंट्स, रेटिंग वर्ड्स कर चुके हैं, प्री रिलेट करती है, देख लो। ये देखो, राम इज इन द किचन, अभी करके राम भी नाउन है, किचन भी नाउन को नाउन से रिलेट कर रही है, अभी करके हटे हैं। स्लिप्ड वर्ब है, स्टेयर्स नाउन है, एक नाउन को वर्ब से रिलेट कर रही है। ये भी हमने किया है, प्राउड ऑफ आवर कंट्री, सो नाउन को एडजेक्टिव के साथ। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम देख लो, सिंस फॉर, ये हमें पता ही है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर रेंज ऑफ टाइम के लिए, तो बहुत बार कर चुके हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब ये देखो, ये फ्रेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सुन, पहले तो इन फ्रेज पे हैं। ये टाइम मेमोरियल, सिंस टाइम मेमोरियल, ये राइटिंग में बड़े काम आते हैं। देखो, ये पॉइंट ऑफ टाइम, जो सिंस चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड को हम पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं, आपकी जिंदगी में से सिंस लगाते हैं। और ये कहाँ यूज होता है? ये फ्रेज है, इसका मतलब जब से हमें याद है, जब से शुरुआत हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंस टाइम इमेमोरियल ह्यूमंस हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग नेचर। देखो, जब से हमें याद है, जब से वक्त स्टार्ट हुआ है, तब से इंसान नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ऐसे एग्जांपल ये बताओ, शी हैज बीन एब्सेंट सिंस लास्ट वीक। आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम है, पर ये देखो, ये लास्ट 2 वीक्स हैं, ये प्लूरल है, ये रेंज दी हुई है इनडायरेक्टली आपको, इसलिए फॉर आएगा यहाँ पर। ये ध्यान रखना, ये लास्ट 2 वीक्स ही आपको रेंज दी हुई है, इसलिए फॉर आया। सिंस चाइल्डहुड भी एक आपकी पॉइंट ऑफ टाइम, लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए सिंस आता है। ये थोड़ा नोट करके रखो, चीजें बड़ी काम की हैं, रट्टे मारने की जरूरत नहीं, इसको यूज करो सेंटेंसेस में और स्पीकिंग में भी। ये हम अभी करके हटते हैं। स्पेसिफिक टाइम, जस्ट वाइल सनसेट, नून, मिडनाइट, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इन रेंज ऑफ टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन, ऑन डेज एंड डेट्स के लिए। अब नाइट का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स याद रखना। अगर मैं नाइट को ना जनरल सेंस में यूज कर रहा हूँ, जनरल मतलब अक्सर मैं जो करता हूँ, कोई खास नहीं है, वो हमेशा एट लेगा फिर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ नाइट का केस है, याद रखना। अगर मैं नाइट, अब देखो आई स्लीप लेट एट नाइट, अक्सर मैं सोता हूँ, क्योंकि मुझे किससे पता लग रहा है? ये जब मैं टेंस, देखो अभी टेंस करके टेंस, स्लीप आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि ये रेपिटेटिव हैबिचुअल एक्शन है मेरा, ठीक है। सो आई स्लीप लेट, अक्सर सोता हूँ, कुछ खास थोड़ी ना इसमें। तो जहां पे नाइट जनरल सेंस में यूज होगी ना, हमेशा एट लेगी।
पर जहां ये स्पेसिफिक हो जाएगी ना वहां इन लेगी, नाइट के साथ इन आएगा। अब देखना, ये देखो द इनॉग्रल फंक्शन इज इन द नाइट, ये देखो पर्टिकुलर हो गया। इनॉग्रल फंक्शन होता है जो आप फंक्शन से पहले करते हैं ना, इनॉग्रेशन, इनॉग्रल फंक्शन, ये स्पेसिफिक है इसलिए यहां पे इन लग गया। सो नाइट के साथ अगर जनरल सेंस है तो एट, अगर स्पेसिफिक या पर्टिकुलर है तो इन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमें किया ही, इंडिया और इंडिपेंडेंट ऑन, ये डेट डेज एंड डेट है, देख लो ऑन मंडे डे है। अब ये देखना आई विल कम एट होली, ये क्यों है? होली की आपकी डेट पता होगी, क्रिसमस की आपको डेट पता होती है, इसलिए यहाँ पे एट लगाया। अब ये देखो ही विल कम ऑन द ओकेजन ऑफ, ओकेजन पे आएगा वो, ओकेजन पे ऑन लगेगा। और ईव क्या होता है स्टूडेंट्स? ईव होता है एक दिन पहले, ठीक है, ईव होता है एक दिन पहले, उसी दिन नहीं, एक दिन पहले, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पे एट नहीं आ सकता, ईव वैसे भी एक दिन पहले ही होती है फंक्शन के, यहाँ किसी फेस्टिवल के। ये हम कर चुके हैं ऑन टाइम, अरेंज टाइम, ना पहले ना बाद में, फिक्स टाइम, द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम, टाइम पे चल रही है। इन टाइम मतलब नॉट लेट, लेट नहीं होना आपने। प्लीज बी इन टाइम फॉर द मूवी, प्लीज बी इन टाइम फॉर द फ्लाइट, लेट नहीं हो सकते, अभी करके हटे हैं। ये देखो पैसेंजर शुड बी इन टाइम फॉर द फ्लाइट, इन गुड टाइम में तो कंफर्टेबल टाइम जो आपको ठीक लगता है। आई अराइव्ड एट द थिएटर, कोई जबरदस्ती थोड़ा ना, फंक्शन, शादी शुदी, वेडिंग हो गई, आपकी बर्थडे पार्टी हो गई, आप तो अपनी मर्जी से आते हो ना, इन गुड टाइम। ये हम अभी करके आते हैं एट द बिगनिंग, बिल्कुल ही शुरुआत में। इन द बिगनिंग में आप एट फर्स्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, या तो इन द बिगनिंग या एट फर्स्ट। ये देखो इन द अर्ली स्टेज लेटर देयर वाज अ चेंज, ये मैं आपको भी बता चुका हूँ, चेंज हमेशा होगा। इन द बिगनिंग वी यूज मेटल्स, लेटर वी हैड मशीन्स, ये लगेगा ही लगेगा जब भी इन द बिगनिंग हो। कोई ना कोई आपको सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा जो बाद में चेंज बता रहा है। एट द बिगनिंग का मतलब बिल्कुल शुरुआत में। एट लास्ट या इन द एंड भी सेम होता है, ये तो इवेंचुअली होता है, फाइनली। एट फर्स्ट ही अपोज द ऑफर बट इन द एंड ही एक्सेप्टेड, ये देखो बाद में उसको करना पड़ा, ये देख लो। इन द बिगिनिंग है ना, एट फर्स्ट इन द बिगिनिंग, ये देखो एट फर्स्ट पहले उसने अपोज किया, फिर बाद में उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर देखो कुछ ना कुछ चेंज बता रहा हूँ कि नहीं, चेंज तो बता ही रहा हूँ ना, पहले उसने अपोज किया फिर उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके साथ हमेशा चेंज वाला आएगा ही आएगा। एक चीज ये देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए सुन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ही गॉट हर्ट ड्यूरिंग या वाइल प्लेइंग, जहां पे आईएनजी होगा ना, कोई एक्शन वर्ब्स होंगे ना जहां पे आईएनजी लेंगे, वो हमेशा वाइल लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जहां भी एक्शन वर्ब्स लेंगे यानी आईएनजी लेंगे, आईएनजी होगा ना, ये देखो एक्शन है ना, आईएनजी ले रहा है, हमेशा वाइल आएगा, ड्यूरिंग कभी नहीं आएगा। और ड्यूरिंग कहां आएगा? जहां पे आईएनजी नहीं है। जैसे देखो आई इंजॉयड ड्यूरिंग द ट्रिप, आई इंजॉयड ड्यूरिंग द ट्रिप, ये देखो आईएनजी नहीं आ रहा, पर ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग। सो हम यूज करते हैं वाइल किसको? जब कोई एक्शन हो। आजकल क्वेश्चन आ जाते हैं वाइल और ड्यू में डिफरेंस, इसीलिए ये आईएनजी लेता है क्योंकि एक्शन है। ये हम वर्ब्स में भी डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। और जो ड्यूरिंग होता है बेसिकली इवेंट्स और ओकेजन के लिए होता है। ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, क्योंकि आईएनजी लग रहा है और ये एक्शन है, इसलिए वाइल आया, ड्यूरिंग नहीं आया। और ड्यूरिंग लगता है बेसिकली, ड्यूरिंग लगता है ओकेजन्स के लिए, इवेंट्स के लिए, ठीक है, इसमें हम नहीं लगाते हैं। ये हम कर ही चुके हैं।
मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, टिल डेफिनेट टाइम के लिए, अनटिल इनडेफिनेट टाइम के लिए। ये बाई को मैं अलग से कराऊंगा आपको, अभी आप इतना ही करना, इसको मैं बाई के बड़े कॉन्सेप्ट में इकट्ठे करा दूंगा आपको, तो अब बिजी हो जाए। अभी टाइम में भी आता है ये प्लेस और डिस्टेंस में भी आता है, तो मैं इसको अलग कराऊंगा। बस आप यहाँ तक इसको करके रखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी टाइम की रिवाइज करो अच्छी तरह से, जो जो मैंने कराया है उसको बार बार रिवाइज करो, अपने अपने नोट्स बनाओ, इसको भी करते हैं, जितना मैंने कराया बस वही देखिए अभी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, मैं चाहता आपके दिमाग में आप पजल हो, तो हम इसको कल कंटिन्यू करते हैं। अभी आप फिलहाल इसको रिवाइज करिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।